जय हिंद। तो देखिए, लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, क्योंकि इस वक्त अलग अलग राज्यों में आज गणतंत्र दिवस जो है वह मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर आपको लेते चलते हैं, जहां पर लगातार मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ मौजूद है, बता रहे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस जो है वह मनाया जा रहा है। फिर कुछ देर हम आपको राजधानी में लेकर चलेंगे, मेरी सहयोगी आंचल भी वहां से जुड़ी हुई है। रमन, देखिए, इस वक्त हम सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, कुछ देर पहले दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे थे देवेंद्र फडणवीस की। आज जम्मू कश्मीर में जो है क्या कुछ कार्यक्रम जो है वह रहेगा? उमर अब्दुल्ला किस तरह से आज गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे, इसलिए क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो मुख्य समारोह होना है वो जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ध्वजारोहण करेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करेंगे। इस बीच जो है उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में उस समारोह के अंदर शामिल होंगे और उस समारोह की शोभा जो है वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब जम्मू कश्मीर का नाम आता है तो सरहद का ध्यान आता है, क्योंकि सरहद इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देश के अंदर जितने भी देश के दुश्मन अगर एंटर करते हैं तो वो इसी सरहद के माध्यम से, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो। मैं इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके पे मौजूद हूं। कुछ देर पहले मैं आपको सियालकोट का इलाका दिखा रहा था कि किस तरीके से वहां पर 11 किलोमीटर वहां से सियालकोट की दूरी है और पाकिस्तान की जो इनायत पोस्ट है यहां से 230 मीटर की दूरी पर है। इस समय भी आप मेरे पीछे ये फेंसिंग देख पा रहे हैं। हालांकि इस इलाके को अब बॉर्डर टूरिज्म के नाम पर जिस तरीके से बाघा बॉर्डर को प्रमोट किया जा रहा है, किया गया था, उसी तरीके से इसको भी प्रमोट करने की एक कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से लगातार हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में आज गणतंत्र दिवस का समारोह जो है वो बहुत हर्षोल्लास और गर्मजोशी के साथ मनाया जा रहा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर का जो मुख्य समारोह होना है उसके साथ साथ में लगातार जो सरहदी इलाके हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो, यहाँ पर भी जवानों का जो जोश है वो इस गणतंत्र दिवस के मौके पर बिल्कुल। रमन, आंचल से भी अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि आंचल देखिए, कर्तव्य पथ की अगर हम बात करें तो पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह से रिहर्सल्स होते हुए नजर आ रही हैं। 2 दिन तो हम पिछले देख रहे थे कि फुल डे रिहर्सल्स होते हुए नजर आए, लेकिन आज वो दिन है जब कर्तव्य पथ पर जो है सभी लोग आ चुके हैं। वहां पर मैं देख रही हूँ तस्वीरें जो है, कुछ ही देर के अंदर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। क्या कुछ अपडेट? देखिए, 10 बजे राष्ट्रपति जो है वो ध्वजारोहण करेंगी और उसके बाद 10:30 बजे से देखिए जो परेड है वो शुरू हो जाएगी। अगर हम अतिथियों की बात करें या प्रमुख लोगों की बात करें तो राष्ट्रपति जो कि मुख्य किरदार आज के दिन निभाती हैं, क्योंकि वही ध्वजारोहण करती हैं और वहीं उनके साथ में देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की हम बात करें तो मुख्य अतिथि के तौर पर वो आज शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हुए हैं। और आज के कार्यक्रमों की बात करें तो देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच में ये कार्यक्रम होने वाले हैं। कर्तव्य पथ पर ये परेड निकलती हुई हम लोगों को दिखाई देगी और जैसा कि 31 झांकियां इसी कर्तव्य पथ से निकलेंगी और वहीं सेना के कर्तव्य भी हमें नजर आएंगे, जिसमें सेना के जवान जो हैं वो चाहे हम एयरफोर्स की बात करें तो देखिए वो अलग अलग कर्तव्य दिखाते हुए नजर आते हैं। फाइटर जेट्स की बात करें तो उनके भी अलग अलग कर्तव्य जो है वो आसमान में हमें नजर आते हैं और इन कर्तव्य को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जो है वो न केवल कर्तव्य पथ पर दिखाई देती है, बल्कि देखिए आसपास का जितना एरिया है वहाँ भी हमें लोग नज़र आते हैं। और साथ ही देखिए बच्चों को भी आज के दिन पेरेंट्स लेकर जाते हैं, जिससे वो भी सीख सके कि आखिरकार हमारे देश में 26 जनवरी कैसे मनाई जाती है, गणतंत्र दिवस का क्या कुछ महत्व है। क्योंकि देखिए साल 1950 का दिन था जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उसके बाद से देखिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और हर साल के भांति इस साल भी देखिए गणतंत्र दिवस दिल्ली में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और देखिए खास करके आपने देखा होगा कि जितनी बार भी 26 जनवरी की हम तस्वीरें देखें तो जितने 10 साल की तस्वीरें, तो प्रधानमंत्री मोदी एक विशेष कलर की एक पगड़ी पहनते हैं, वह पगड़ी बड़ी चर्चाओं में रहती है। तो इस बार भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री की जो पगड़ी है वो कितनी ज़्यादा चर्चा में रहेगी। फिलहाल देखिए तैयारियां जो है वो बिल्कुल अंतिम चरण पे दिखाई दे रही, यानी कि जो कार्यक्रम शुरू होने का समय है, क्योंकि 9:22 हो चुके हैं और
10 बजे ध्वजारोहण के बाद जब राष्ट्रपति ध्वजारोहण कर देंगे, कर्तव्य पथ पे जो झांकियां निकलनी शुरू होंगी, कर्तव्य दिखाई देंगे, तो उसका सभी को इंतज़ार है। क्योंकि जो लोग देखिए कर्तव्य पथ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या सुरक्षा के जो इंतज़ाम वहां हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, और जो लोग नहीं पहुंच पाते वो अपने टीवी पर टकटकी लगाकर बैठे रहते हैं और उन झांकियों का आनंद लेते हैं। अगर हम झांकियों की बात करें तो देखिए अलग अलग झांकियां हैं, मंत्रालयों की झांकियां हैं और राज्यों के संगठनों की झांकियां हैं, जिसमें दर्शाया गया किस तरीके से संस्कृति से लेकर विकास और विकास से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत जो है आगे बढ़ रहा है। और इस बार अगर उत्तर प्रदेश की झांकी की बात करें तो डिजिटल महाकुंभ को उसमें दर्शाया गया है। वहीं दूसरी तरफ और अन्य राज्यों की चर्चा करें तो जैसे हरियाणा में देखिए गीता के उपदेश को दिखाया गया है, विकास को दिखाया गया है, ट्रेडिशन जो वहाँ के हैं उनको दिखाया गया है। इसी तरीके से अगर हम झारखंड की झांकी की बात करें तो उसमें भी देखिए टेक्नोलॉजी को दर्शाया गया है, उसमें रमन टाटा को भी दिखाया गया है। तो इसी तरीके से देखिए बहुत अलग अलग मंत्रालयों की झांकी है जो कि जागरूक करती है। और इन झांकियों से देखिए हम कहीं ना कहीं ये भी सीखते हैं, बच्चे जो आते हैं विजुलाइज करते हैं चीज़ों को, क्योंकि बच्चे जो है बताने से ज़्यादा चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। जब वो इन झांकियों को देखते हैं या सेना के कर्तव्य जो सेना के जवान दिखाते हैं उनको देखते, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी देशभक्ति बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए आंचल, रमन बहुत जरूरी हो जाता है। रमन, खासतौर पर अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी सैन्य क्षमता को प्रदर्शित वहां पर करते दिखाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में एक अलग ही हर्षोल्लास जो है वो देखने को मिलता है। जब वहां पर इंडियन आर्मी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे मना रही होती है तो वो जोश और वो तस्वीरें अलग ही होती है। पलक, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब सरहद के इलाके में भारतीय सेना के जवान, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवान, जो 24 घंटे अपनी जान जोखिम में लेते हुए देश की माटी, देश की सरहद की जो है वो रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसे में जब कोई भी राष्ट्रीय पर्व होता है, त्यौहार होता है, वो अपने घरों से दूर होते हैं, लेकिन ये जो दूसरा घर उनका होता है, जो उनकी यूनिट होती है, उनका जो ड्यूटी ऑफ एरिया होता है, वहीं पर जब वो उस गर्मजोशी के साथ उस पर्व को मनाते हैं, हम लगातार इन सैनिकों के बीच में रहते हैं, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे रखड़ी हो, या फिर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस हो, इन सभी मौके पर ये कभी भी इस बात को लेकर मायूस नहीं नजर आते हैं कि ये लोग अपने घरों से दूर हैं। इन घरों से दूर रहते हुए भी अपने इस दूसरे घर की खुशी में इतना डूब जाते हैं और इतने हर्ष उल्लास के साथ ये लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, जिसको देखते ही बनता है। और निश्चित रूप में हम सभी जानते हैं कि सरहद पर भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के जवान जब दिन रात जागकर हमारे देश की सरहद की रक्षा करते हैं, तभी हम और आप अपने घरों के अंदर जो है वो चैन की नींद सो पाते हैं। तो इन लोगों का बलिदान जो है, इन लोगों की जो ड्यूटी है वो कितनी सख्त होती है, और किस इस सख्त ड्यूटी में भी समय निकालकर राष्ट्र पर्व में ये शामिल होते हैं धूम धड़ाके के साथ। आज शाम इस समय जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर बाकायदा बीटिंग परेड जो है वो भी की जाएगी। जिस तरीके से बाघा बॉर्डर में बीटिंग रिट्रीट होती है, उसी तरीके से यहां पर भी बीटिंग रिट्रीट जो परेड है उसकी शुरुआत की गई है। अभी फिलहाल शुरुआती दौर में शनिवार, एतवार और जब कोई राष्ट्र पर्व होता है उस दिन किया जाता है। आज वैसे ही जो है रविवार का दिन है, आज शाम को जो है वो यहाँ पर बीटिंग परेड की जाएगी। ध्वज को जो नीचे उतारने की एक प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी, जिसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचे होते हैं। तो इन जवानों के बीच में जब वो टूरिस्ट पहुंचते हैं, क्योंकि तो उन टूरिस्टों का भी जो है वो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब इनकी ड्यूटीज, इनकी जो इनकी एक हम कह सकते हैं कि जो इनका एक प्रेरणा रहती है, जिस तरीके से ये लगातार देश की सरहद की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, तो वो एक जज्बा जो है हर एक जवान के अंदर जो रहता है, उसको देखकर हमेशा जो लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं, उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है और लोग यहाँ पर आकर अपना फोटो खिंचाते हैं, इस बॉर्डर के ऊपर एक यादें लेकर जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, क्योंकि नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल जो कश्मीर घाटी का इलाका है वहां तो बर्फबारी हो गई है, तो वहां से घुसपैठ करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। इसलिए फोकस जो है वो या तो मैदानी क्षेत्र में जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, या फिर साउथ ऑफ पीर पंचाल का वो इलाका जहां बर्फबारी कम होती है या ना के बराबर होती है, वहां पर फोकस जो है वो ज्यादा बढ़ गया है इन्फिल्ट्रेशन को लेकर। इसीलिए उस इलाके में जो है वो काफी सतर्कता जो है वो बरती जा रही है।
जम्मू में कल बीती रात से ही जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि कल देर शाम जो है जो मौलाना आजाद स्टेडियम में एक कार्यक्रम होना था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का होना है, उस पर एक थ्रेट मेल जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को आई थी कि उस कार्यक्रम के अंदर जो है वो शायद कोई आतंकी गड़बड़ी फैला सकते हैं या कोई ब्लास्ट जैसी जो है वो चीज की जा सकती है। इस तरीके की मेल के अंदर जो है एक धमकी आई थी। उसको देखते हुए पूरी रात जो हमने विजुअल भी भेजे हैं उसमें देखें तो पूरी रात सुरक्षा कर्मी के जवानों ने उस पूरे स्टेडियम को दोबारा से खंगाला है और उसके बाद उस पूरे इलाके को जो है सैनिटाइज किया गया है। और उसके बाद जो है अब करीबन 9:30 बजे का समय होने वाला है और 10 बजे के आसपास में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो एमए स्टेडियम पहुंचेंगे और वहां पर ध्वजारोहण करते हुए परेड को सलामी चलिए, देंगे। बहुत तो शुक्रिया रमन आपका, बहुत शुक्रिया आंचल, ग्राउंड से दर्शकों को गणतंत्र दिवस की तस्वीरें दिखाने के लिए, तैयारियां बताने के लिए। तो देखिए, गणतंत्र दिवस की तैयारियां इस वक्त राजधानी से लेकर अलग अलग राज्य में होते हुए नजर आ रही है। ना केवल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, दिल्ली से जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि किस तरह से सरहद पर तैयारियां जो है वह गणतंत्र दिवस को लेकर की जा रही